अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हाजियों को जिस चीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, पहली वेटिंग लिस्ट, उसका ऐलान हो गया है। हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 11 जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने पहली वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि पहली वेटिंग लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से ये वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, आगे के दिनों में क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 11 जारी कर दिया है 29 सितंबर 2025 को। तो इसमें उन्होंने जो है कि हज 2026 के लिए पहली वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। तो इस सर्कुलर के जरिए उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल जो है कि 22,503 सीटें जो है कि अवेलेबल थी, जो है कि हाजियों के लिए, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, जिसको उन्होंने स्टेट वाइज जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस पहली वेटिंग लिस्ट में, जिसका डिटेल किस स्टेट से कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है वो आप जो है कि इसी सर्कुलर के अनेक्सर नंबर 1 में देख सकते हैं, जिसको हम लोग आगे इंशाल्लाह देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए 2-3 चीजें खास है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो 22,530 सीटें ये क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले बताते आए थे कि जो इस साल का कोटा वाला जो मामला था, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो कुर्रा किया था वो 22,000 सीटें अपने पास उसने रख ली थी। 1 लाख सीटों का ही जो है कि कुर्रा किया गया था। तो ये जो 22,000 सीटें इसलिए पेंडिंग थी कि सऊदी अरेबिया से जो है कि कोटा फाइनल नहीं हुआ था। जैसा कि हर साल का कोटा अभी 2-3 सालों से 1,75,025 का कोटा है, जिसमें से 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास आता है, जो कि 1,22,500 सीटें समथिंग होती हैं, और 30% सीट जो है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया जाता है। तो ये 22,000 सीटें जो है कि रिजर्व थी, और इसके लिए इस इंतजार में थी कि इस कोटा कब फाइनल होगा तो ये सीटें दी जाएंगी। तो अब दोस्तों, ये जो 22,530 सीटें हैं, ये टोटल ये कोटे वाली सीटें हैं, यानी कोटा रिलीज हो गया है, और जो कोटा पिछले सालों में मिलता था 1,75,025 सीटों का, वो पूरा कोटा अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिल गया है। तो इस हिसाब से हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास 70% के हिसाब से 1,22,000 समथिंग सीटें है, जिसमें से हज कमेटी ने जो कुर्रा किया था 1 लाख से कुछ कमी था, तो जो है कि उसको मिला के जो सीटें बनती है 22,530 जो नई सीटें अवेलेबल हो गई हैं कोटा के हिसाब से, वो जो है कि वेटिंग लिस्ट वालों को, वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को दे दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक बार में इतने लोग हाजी जो है कि वेटिंग से क्लियर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ अब जो है कि दूसरी वेटिंग लिस्ट में इंशाल्लाह जल्दी आएगी। इसका एक मतलब है, क्योंकि जो कैंसिलेशन वाली सीटें हैं वो अभी वो साइड हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई। तो जैसे जैसे कैंसिलेशन होगा दूसरी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, और दूसरी वेटिंग लिस्ट में भी इंशाल्लाह ज्यादा हाजियों के सिलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। और दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि किस स्टेट से कितने लोग सिलेक्ट किए गए हैं। तो जो अनेक्सर नंबर 1 है इसी सर्कुलर का, उसमें हज कमेटी ने दिया हुआ है कि किस स्टेट से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ है, जिसमें 1 नंबर से लेके 287 नंबर वेटिंग लिस्ट वाले सिलेक्ट हो गए हैं। फिर दिल्ली है, जिसमें 1 नंबर से लेके 926 नंबर तक सिलेक्ट हो गए हैं। गुजरात में 1 नंबर से लेके 2598 नंबर तक सिलेक्ट हो गए हैं। हरियाणा में 1 नंबर से लेके 33 नंबर तक सिलेक्ट हो गए हैं। कर्नाटका से 1 नंबर से 3411 नंबर तक सिलेक्ट हो गए हैं। केरला से 1 नंबर से 3791 नंबर तक सिलेक्ट हो गए हैं। मध्य प्रदेश से 1 नंबर से 2060 नंबर तक सिलेक्ट हो गए हैं। महाराष्ट्र से 1 नंबर से 5,574 नंबर वेटिंग वाले सिलेक्ट हो गए हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं वेटिंग में से। तमिलनाडु में 1 नंबर से लेके 1839 नंबर तक सिलेक्ट हो गए हैं। तेलंगाना में 1 नंबर से लेके 1928 नंबर तक सिलेक्ट हो गए हैं। और उत्तराखंड में 1 नंबर से 142 नंबर तक हाजी सिलेक्ट हो गए हैं, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि ये इसमें कोई गैप नहीं है। जो सीरियल नंबर आपको मिला है WL1 या 2, 3 इस तरह से, उसी सीरियल नंबर से, यानी अगर छत्तीसगढ़ से 1 नंबर से 287 नंबर के बीच में आपका नंबर आ रहा है, यानी आप का सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से जिस भी स्टेट में है, जो लास्ट नंबर है 1 नंबर से लेके वेटिंग लिस्ट नंबर जो इस अनेक्शन में दिया गया है, वो लास्ट नंबर तक सभी हाजी सिलेक्ट कर लिए गए। बीच में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबका सीरियल नंबर से होगा। फिर आगे की जो वेटिंग लिस्ट आएगी, इस नंबर के जो जहां तक पहुंच गया है उसके आगे के नंबर से हाजी सीरियल नंबर से इंशाल्लाह सिलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत ज्यादा लोग परेशान थे, हाजी पैनिक में थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो पहली वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है, इसके जरिए जो है कि 22,530 हाजी जो है कि सिलेक्ट कर लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही हज कमेटी ने यह भी बताया सर्कुलर के जरिए कि जिन्होंने जिस तरह का प्रेफरेंस लिया था हज कमेटी के एप्लीकेशन के टाइम पे, यानी जिन्होंने शॉर्ट हज के लिए यस किया था, उनको शॉर्ट हज दे दिया गया अगर वो वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर लगा है। और जिन्होंने लॉन्ग के लिए किया था, रेगुलर के लिए किया था, उनको रेगुलर
हज पैकेज दिया गया है। यानी कि जितने ऐसे हाजी जिन्होंने शॉर्ट हज पैकेज लिया था, यस किया था, और अगर इस वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर लग गया है तो बाय डिफॉल्ट उनको शॉर्ट हज पैकेज भी मिल गया, मतलब उनका सिलेक्शन भी हो गया है और शॉर्ट हज पैकेज भी उनको मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है शॉर्ट हज पैकेज वालों के लिए। बार बार वो लोग सवाल करते रहते थे, अभी भी वो सवाल कर रहे थे ग्रुप में कि इसमें जो पैकेज लिया उन्होंने शॉर्ट हज पैकेज का कैसे कंफर्म होगा। तो ये सर्कुलर में हज कमेटी ने ऑलरेडी दे दिया है कि जो जिस तरह का जो है कि पैकेज जिसने मांगा था उसको उसी तरीके का पैकेज दे दिया गया है। इसके बाद जो काम करने हैं वो हाजियों को ये है कि आपको पहली इंस्टॉलमेंट जो भरना है वो है 1,52,300 रुपया पर हाजी, जिसमें 1,50,000 आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है हज के लिए, और मिसलेनियस ड्यूज कुछ होते हैं, अलग अलग खर्चे होते हैं जो कि 2,000 रुपया है, और नॉन रिफंडेबल जो प्रोसेसिंग फीस होती है यानी जो फॉर्म वगैरह भरने का जो फीस होती है वो 300 रुपया है। ये टोटल 1,52,300 रुपया पहली इंस्टॉलमेंट जो इस वेटिंग लिस्ट में 22,530 हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनको 11 अक्टूबर 2025 तक हज कमेटी के अकाउंट में जमा कर देना है। और बहुत अच्छी बात है कि लगभग 12 दिनों का टाइम जो है कि पेमेंट के लिए दिया गया है पहली वेटिंग लिस्ट वालों को। और ये पेमेंट आपको कैसे करना है उसमें जो है कि एक तो ये है कि ई पेमेंट फैसिलिटी जो हज कमेटी की साइट पे है या हज सुविधा ऐप पे है, यानी कि www.hajcommittee.gov.in पे आप जाके अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे ई पेमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। वहां से आप जो है कि अपने बैंक के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो एक फैसिलिटी ये है। और दूसरा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांचेज में आप जाके आप पेइंग स्लिप जमा करेंगे, पेइंग स्लिप भरेंगे, वो पेइंग स्लिप ले जाके पैसे के साथ जमा करेंगे तो भी हज कमेटी में आपका पेमेंट हो जाएगी। यानी आपको रोकड़ा अगर भरना है, कैश भरना है तो ये पेइंग स्लिप वाला सिस्टम है। पेइंग स्लिप जो है कि हज कमेटी की साइट पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हज कमेटी की साइट पे एक ऑनलाइन पेइंग स्लिप जनरेट करने का भी सिस्टम है, जहां पे आप अपना कवर नंबर डालेंगे तो आपको भरा भराया पेइंग स्लिप आ जाएगा। मैं आपको जो है कि उसको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस तरह का जो है कि वो हज कमेटी की साइट पे ये सिस्टम है, यहाँ पे जाके आप डालेंगे आपका कवर नंबर और नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का है कि UBI का है। तो आपको एक जो है कि पेइंग स्लिप जनरेट होएगी, वो पेइंग स्लिप में पैसे का डिटेल खाली आपको डालना है, कवर नंबर वगैरह सब आपका आ जाएगा, नाम वगैरह आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको भी डाउनलोड करके आप कैश जमा कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो हज कमेटी ने बताया वो कि जो भी कैश पेमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान दें कि आपको जो बैंक रेफरेंस नंबर दिया गया है आपके जो प्रोफाइल पे भी दिखता है और आपको जो मैसेज आएगा उसमें भी आपको बैंक नंबर इंशाल्लाह दिया जाएगा, बैंक रेफरेंस नंबर। वो नंबर जरूर से जरूर मेंशन करें। उसी नंबर से हज कमेटी आपका पेमेंट ट्रैक करेगी, मैच करेगी कि ये पेमेंट आपका है, इस कवर नंबर वाले का है। तो वो बैंक रेफरेंस नंबर डालना बिल्कुल ना भूले, बहुत ही ध्यान से वो नंबर डालें जो कि कैश पेमेंट कर रहे हैं, रोकड़ा पेमेंट कर रहे हैं। और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं वो सब ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। चौथा पॉइंट है कि जब आप ये पेमेंट वगैरह कर लेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जैसे कि आपका जो हज एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे कि आप जाके हज कमेटी की साइट पे लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वाला आप डाउनलोड करें, उसमें 3 चीजें आती हैं, हज एप्लीकेशन फॉर्म, सोलेम डिक्लेरेशन फॉर्म और पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये तीनों फॉर्म पे जहां पे जो साइन है, पहले भी हमने वीडियो में बताया हुआ, पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म को साइन वगैरह करना है, रेडी करना है। वो जो है कि आप रेडी कर लें और जो है कि जहां पे साइन है वो साइन कर ले। उसके बाद जो है कि आपको जो पेमेंट आपने किया चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसका जो है कि पेमेंट का स्लिप साथ में लगाएं। और तीसरा आप जो है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट एलोपैथी डॉक्टर से बनवा के लेना है और उसको जो है कि साथ में लगाना है। ये 3 ही चीजें हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मांगा है। या तो आप अपनी स्टेट हज कमेटी में ले जाके इसको जमा कर सकते हैं या तो ऑनलाइन अपलोड का भी सिस्टम है, वो कैसे है उसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ, वो जाके आप देख सकते हैं। और उस तरीके से आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों में से कोई भी तरीके से करना है, लेकिन इसका जो डेडलाइन है वो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर 2025 है। यानी 11 अक्टूबर 2025 तक आपको कैसे भी पेमेंट कर देना है और 18 अक्टूबर 2025 तक आपके डॉक्यूमेंट हज कमेटी की वेबसाइट पे या तो अपलोड कर लेने हैं या तो अपनी स्टेट हज कमेटी में ले जाके जमा कर देने हैं। और जमा किस तरह से करने हैं उसमें आप जो है कि कुरियर से यानी पोस्ट से भी भेज सकते हो और खुद जाके भी जमा कर सकते हैं। और जमा करने के लिए अगर आप खुद जा रहे हैं तो आप
कोई एक बंदा जाना है, सभी हाजियों को जाने की जरूरत नहीं है। और आपका कोई रिलेटिव भी जाके जमा कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हाजी ले जाके जमा करें, बस वहां जमा करना है 18 अक्टूबर 2025 से पहले। हज कमेटी ने बताया हुआ कि आपको जो है कि सभी हाजियों को ये जो चीजें बताई है, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो बताई हुई, शर्तें बताई हुई, इसको बहुत ध्यान रखना है। खास करके जो तारीखें हैं पैसा जमा करने का और जो है कि कागजात जमा करने का, उस पर बहुत ध्यान रखना है। उसके अंदर ही आप सारा काम कर लें जिससे कि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की पहली वेटिंग लिस्ट के बारे में, जिसमें 22,530 हाजी सेलेक्ट कर लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।